परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। मैं अरविंद कुमार। आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ बात करना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 से लेकर 21 आयत। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 से लेकर 21 आयत। और जो आज का शीर्षक हम जिसके विषय में वार्तालाप करने वाले हैं वह है मसीह में नया जीवन। मसीह में नया जीवन। अगर हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री के बारे में देखें तो हम पाएंगे कि पौलुस लोगों को जो कुरिन्थ में कलीसिया में है उन लोगों को उत्साहित करता है, आह्वान करता है कि वह उसके साथ खड़े रहकर मसीह की सेवकाई में योगदान दें, मसीह की सेवकाई में उसके साथ एकजुट होकर खड़े रहें। लेकिन अगर हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में देखें तो पौलुस उनको आह्वान करता है कि वह मसीह में एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहें। और जब हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं तो वहाँ पर एक और समस्या पाई जाती है। कुछ लोग पौलुस की सेवकाई के विरुद्ध में भी थे कि वो लोग पौलुस की सेवकाई परमेश्वर के लिए ज्यादा उचित नहीं समझते थे और पौलुस अपनी सेवकाई को डिफेंड करता है और पौलुस उनको बताता है कि नहीं, हम भी परमेश्वर की सेवकाई ही कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ भावना के, केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आज जो हम प्रश्न जिसके विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या यह ठीक है कि हम हमारा जीवन हमारे ही हिसाब से जिएं? क्या यह ठीक है कि हम हमारा जीवन हमारे ही हिसाब से जिएं? और सबसे अंत में इस संदेश के अंत में हम इस बात का उत्तर प्राप्त करेंगे, क्या यह उचित है कि हम हमारा जीवन अपने ही हिसाब से जिएं? 11 आयत से लेकर 21 आयत तक अगर हम देखें तो पौलुस अपनी सेवकाई को डिफेंड कर रहा है। यहाँ पर पहली बात जो कि हम इस परिचय से देखते हैं वह है 16 से लेकर 17 आयत तक कि हम एक नई सृष्टि हैं। 16 से लेकर 17 आयत तक कि हम एक नई सृष्टि हैं। वह पहली बात है मसीह में नए जीवन की, कि हम एक नई सृष्टि हैं। 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यह पौलुस कह रहा है, हर एक उस मसीही के लिए कह रहा है, यह अविश्वासियों के लिए नहीं है कि हम उनको शरीर में होकर नहीं जानेंगे। यह विश्वासियों के लिए है। हमें इस बात को आवश्यक समझना, हमें इस बात को समझना है कि हर एक वचन जो प्रभु का है वह हर एक वचन हम अविश्वासियों के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। अविश्वासियों के लिए एक वचन है जो वह यह है कि अविश्वासियों को अपने मन को फिराना है, परमेश्वर के पास में आना है। लेकिन यह विश्वासियों के लिए वचन है कि हम अब किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, हम एक दूसरे को। तो फिर हम कैसा समझेंगे? 17 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सबसे पहली बात, मसीह में नया जीवन इसलिए है क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं। मसीह में हर एक व्यक्ति जो है वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। एक बदलाव का जीवन मसीह व्यक्ति के जीवन में आना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में बदलाव का जीवन नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम एक नई सृष्टि हैं। कई बार लोगों के मन में यह भ्रांति है, वह कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को एक बार ग्रहण किया था, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। अब हमें आवश्यक नहीं है कि हमारा जीवन अभी भी उतना ही परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ता जाए। हमने एक बार ग्रहण किया था, बस उतना काफी है हमारे लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। जो भी मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। और अगर हम एक नई सृष्टि हैं तो हमारा जीवन एक बदलाव का जीवन होना चाहिए। लोगों को हम में से बदलाव नजर आना चाहिए। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह नगर छुप नहीं सकता है। जब एक व्यक्ति, मसीही व्यक्ति बदलाव का जीवन व्यतीत करता है, मसीहियत का जीवन व्यतीत करता है, लोग उसके जीवन में बदलाव जरूर ही देखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति मसीही है लेकिन उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हम एक नई सृष्टि हैं। दूसरी बात जो कि हम यहाँ पर देखते हैं वह ये
18 से लेकर 19 आयत तक कि हमारे लिए एक नई सेवकाई दी गई है। नई सेवकाई हमारे लिए दी गई है। 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। उसने मसीह के साथ में हमारा मेल मिलाप किया और हमें भी एक मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है। अब जो हमारा काम है वह है लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप करना। एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करवाना वो जरूर है, लेकिन उससे बढ़कर लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में करवाना। जो परमेश्वर के साथ में जो शत्रुता हमारी थी, उस शत्रुता को खत्म करना यीशु मसीह का संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाकर। 19 आयत में लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अब ये मेल मिलाप किस प्रकार से किया है? जो लोगों का दोष था, अपराधों का, परमेश्वर ने उनके ऊपर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपना मित्र समझ लिया है, उन्हें अपना बना लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का, अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। कितने लोगों को? हर एक व्यक्ति को, जिसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। आगे लिखा है, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। अब यह हमारा कर्तव्य है, अब यह हमारी सेवकाई है कि हम लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर, अब चूंकि परमेश्वर ने मेल मिलाप का सुसमाचार हमें सौंप दिया है, अब यह हमारी सेवकाई बनती है कि हम दूसरे लोगों तक उस सुसमाचार को पहुंचाएं। वह हमारी एक नई सेवकाई है। तीसरी बात हम इस परिच्छेद में देखेंगे, उसकी 20 और उसकी 21 आयत में, कि हमें एक नई पहचान दी गई है। हमें एक नई पहचान दी गई है मसीह यीशु में। 20 आयत इस प्रकार से कहती है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के प्रतिनिधि हैं, मानो हम परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। अब परमेश्वर सीधा स्वयं नहीं आता है, हमें इस बात को समझना है। कई बार हमारा एक प्रश्न है कि परमेश्वर स्वयं लोगों के मनों को बदल सकता है। हकीकत है, परमेश्वर मनों को बदल सकता है, लेकिन वह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे द्वारा, जिन्हें पहले से ही परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दी है, हमारे द्वारा जिन्हें पहले से परमेश्वर ने अपना पुत्र, पुत्री और संतान बना लिया है, उनके द्वारा लोगों तक उसका सुसमाचार पहुंचाया जाए। हम मसीह के राजदूत हैं, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर की इच्छा हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी इच्छा हम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, हमें समझना है इस बात को। कई बार इस प्रकार से होता है कि क्योंकि हम प्रचारक हैं, हो सकता है कई बार एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन हो सकता है हमारे अंदर कि हम हमारी बातें लोगों के सामने रखना प्रारंभ कर देते हैं और हम परमेश्वर के वचन को नकारना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं तो हमें परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने रखना है, विश्वासियों के सामने रखना है। अगर हम परमेश्वर की बातें लोगों तक के सामने नहीं रखेंगे तो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में नहीं होगा। एक सही रूप से जो बदलाव है उनके जीवन में वह नहीं आ पाएगा। परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो भाई और बहनों, जिसने आपको और हमें बदला हुआ है, और परमेश्वर का वचन ही है जो हर एक व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आगे हम पढ़ते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 आयत, जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब यहाँ पर बात कही गई है यीशु मसीह के द्वारा हम किस प्रकार से धार्मिकता में बने हुए हैं, हम किस प्रकार से धर्मी बने हुए हैं। हम उसकी वजह से धर्मी बने हुए हैं जिसमें कोई भी पाप नहीं था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसी प्रकार से बताती है कि उसमें कोई भी पाप नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसमें हमें धार्मिकता मिली क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसके द्वारा हमें एक नई पहचान मिली है। अब हम जहाँ भी जाते हैं हम मसीह के संदेश को लोगों तक पहुँचाते हैं। हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। हमारी बातें बाद में, सबसे पहली बात है यीशु मसीह की।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत ही सुंदर बात कहता है, और वह इस प्रकार से कहता है, जब उसके चेले उस तक आते हैं और वो कहते हैं कि अरे वह देखो, वह तो बपतिस्मा दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात कहता है कि यह उचित है मैं घटता जाऊं और वो बढ़ता जाए। यह हमारा काम है मेरे प्रियो, अगर हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। तो जो हमने प्रश्न शुरुआत में पूछा हुआ था, क्या यह उचित है कि हम हमारा जीवन हमारे अनुसार व्यतीत करें, उसका जवाब यह है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कारण क्योंकि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अब हम हमारा जीवन हमारे हिसाब से व्यतीत नहीं कर सकते, हमें परमेश्वर के हिसाब से हमारे जीवन को व्यतीत करना है। दूसरी बात, क्यों हम हमारा जीवन हमारे हिसाब से व्यतीत नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें एक नई सेवकाई दी गई है, हमें एक नया कार्य दिया गया है, हमें परमेश्वर का कार्य दिया गया है, मेल मिलाप कराने का, लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने का, उसका सुसमाचार प्रदान करके। हम क्यों हमारा जीवन हमारे हिसाब से व्यतीत नहीं कर सकते? क्योंकि अब हम हमारे लिए जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, अब हम मसीह के राजदूत हैं, अब हम मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के द्वारा मसीह झलकना चाहिए, उसका संदेश झलकना चाहिए। तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हम हमारा जीवन हमारे हिसाब से व्यतीत करें। अब हमें हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करना है, और एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जिसके द्वारा हमारी उन्नति हो, जिसके द्वारा हमारे लोगों की, कलीसिया की उन्नति हो, और जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।